तरह से अब तक आपने मुझे प्यार दिया है, अब तक आपने मुझे सपोर्ट दिया है, उसी तरह से आगे भी सपोर्ट देते रहिएगा और इस शो को देखना मत भूलना। Guys, thank you so much for supporting me. I know you guys have only seen me all decked up, so now you're gonna see me as the crazy tomboy that I really am. So please support me, and I hope I make you all proud. जी मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड वॉच दिस शो, एंजॉय इट एंड लेट्स होप दैट आई डू रियली वेल, मे बी विन। चीयर्स। फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी आ गया है एक बार फिर एक बेहतरीन नए सीजन के साथ। ये सीजन होगा बेहद अलग और डर से भरा हुआ। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बाद अब ये शो होस्ट करने जा रहे हैं रोहित शेट्टी। रोहित के लिए स्टंट्स उनके दिल के बेहद करीब है, इसीलिए उनकी सारी फिल्मों में ढेर सारा स्टंट होता है। देखिए फॉर्मेट बिल्कुल अलग है और आप जब शो देखेंगे यू रियलाइज कि जो पहले हुआ है उससे ये फॉर्मेट अलग है। आप देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि पहले भी मैंने टेलीविज़न किया है बाय द वे, बट ये एक ऐसा शो था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई थिंक जब कलर्स और राज एंड मनीषा व्हेन दे केम टू मी, सो आई सेड कि या व्हाई नॉट। एंड बात रही डिफ़िकल्टी की, तो डिफ़िकल्टी तो हर जगह पर है। सवाल ये उठता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट शो इन इंडिया ऑन टेलीविजन, सो वी हैव टू टेक इट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। सेकेंडली, वी वॉन्ट टू एंटरटेन through action, through whatever you say, comedy, humor, emotions. We want to entertain the audience and we will do that. I promise you. 12 नए कंटेस्टेंट के साथ इस बार खेला जाएगा डर का खेल, और वो भी साउथ अफ्रीका के कैप टाउन में। आइए आपको मिलवाते हैं इन कंटेस्टेंट से। वापस आना एग्जैक्टली नहीं कह सकती क्योंकि मैं हमेशा से थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी, होस्ट कर रही थी, बट हाँ डिफरेंट अवतार में ज़रूर देखने को मिलेगा। एनीवे सबकी इतनी कंप्लेंट्स थी कि वापस कुछ नया कुछ डिफरेंट करते हुए देखना चाहते हैं, तो हाँ भाई ये लीजिए, कुछ डिफरेंट करते हुए देख रहे हैं अब मुझे आप। मैं एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड थी और मेरे लिए हाँ या ना बोलने का डिसीजन बहुत ही क्लियर था। मैं इस शो की इस कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो इसका या हमारे इंडियन सीजन्स जो आज तक 4 सीजन्स होते आए हैं। तो आई वॉज़ एनी वे वेरी एक्साइटेड और मैंने फट से हाँ बोल दिया। इस शो को हाँ बोलना है, इसके लिए लोगों को जनरली बहुत सोचना, खुद को हाँ बोलने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, बट थैंकफुली मुझे उतना नहीं सोचना पड़ा। एंड ये एक चीज़ ऐसी होगी जो काफ़ी लोगों के कंपैरिजन में मैं ये कह पाऊँगी, एक्सेप्ट फॉर दीज कंटेस्टेंट्स की ये करना, इसको हाँ बोलना बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई हूँ फिज़िकल फिटनेस लेवल पे, क्योंकि आई वाज कॉन्स्टेंटली शूटिंग। मेरे कुछ वर्क कमिटमेंट्स थे तो उस चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट येस, मेंटली मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो चीज़ उस फिटनेस को कवर अप कर लेगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली कोई डर नहीं है। मुझको ये सब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और फूड वाइज तो आई मीन इफ माई क्लोज फैंस दे नो माई ट्विटर एंड माई फेसबुक इज़ ऑलवेज अबाउट माई फूड व्हाट आई हैव बीन ईटिंग, सो आई कैन ईट एनीथिंग, तो इसमें कोई डर नहीं है। बट माई इशू इज़ दैट it's all mind games. I don't want to lose. The fear of failure, the fear of letting my fans down. I hope that doesn't affect me more than anything else. और ये मेरी actually speciality है, ये मेरी limelight है. I love to do these kind of things. So hopefully I will be able to show my fans that side of me, or I'll be able to keep the name of Rochelle Rao up there as a winner till the end. बहुत ही excited है क्योंकि actually once before I tried to do it in Tamil also because I'm from Chennai, and छोटे से I've always enjoyed this show. I used to watch it without fail, whether it is the American version, Indian version. I've watched so many seasons of Fear Factor, so it's something I've always wanted to do. और एक चांस मिस हो गया तमिल में, तो अभी इट्स बेटर बिकॉज आई गॉट इनटू एन इवन बिगर शो विच इज़ खतरों के खिलाड़ी, एंड डर का ब्लॉकबस्टर साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ फन
इस समय वी आर डूइंग इट वेरी डिफरेंटली. टिल नाउ इट्स ऑलवेज बिन गर्ल्स अगेंस्ट गर्ल्स और बॉयज अगेंस्ट बॉयज, बट हियर इज अ क्वेश्चन मार्क, who is going to be the most fearless, the girls or the boys? So I think it's going to be exciting that also. Actually, when I was born with a cleft palate. I don't know if you know. That means, you know, if the roof of my mouth was open when I was born. And छोटे से breathing के लिए और speech के लिए बहुत problems है मेरे लिए. But as a child, you know, even though I used to be scared of the water and everything, as a teenager, I said, I'm going to face this fear and I'm going to go and learn how to swim. And I learned it. So in my life, I feel that whatever those kind of fears I used to have, I'm that kind of person that I go and face it and I make sure I do it, you know. So I don't have any particular fear that I feel like, okay, I'm not going to be able to do it. I just don't want to lose. I don't want to be, I think where I would probably get nervous is if I'm in an elimination round or if I'm in that state, then probably my nerves would start getting agitated. रिएक्शन यही था कि टाइम कहाँ से लाऊंगा. फिर प्रोडक्शन हाउस चैनल से बात हुई. इनिशियली थोड़े डिस्टर्ब थे, बट अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि खतरों से खेलने का शौक़ तो मतलब है ही है. वैसे भी शूट तो करते ही रहते हैं हम लोग, स्टंट सीन्स हियर एंड देयर, बट इस बार प्रॉपर शो विच इज़ स्टंट रिलेटेड, जहाँ पे खतरों के साथ सामना होगा. कोशिश करते हैं कैसे करते हैं. आई थिंक ये एक ऐसा शो है, और आजकल बॉलीवुड और टीवी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है. एंड ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो एक एडवेंचर, एक एड्रेनलिन रश को बढ़ाता है और आगे लेके जाता है. तो मेरे अंदर वो शुरू से है एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू ऐसी चीज़ें. तो आई थिंक मज़ा आएगा. लेट्स सी. मुझे पूरा आइडिया बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट उन्होंने बोला इस बार रोहित सर इसको होस्ट करेंगे, एक्शन मास्टर वो होंगे और सारे स्टंट्स नए होंगे, कुछ ऑब्वियसली सारे होंगे. मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि मैं वेज हूँ तो कुछ खाना होगा, तो वो कह रहे हैं नहीं, इस बार हम लोग कुछ खाने का नहीं रखेंगे, उसके अलावा सब कुछ होगा. कोई नहीं तो नहीं, हमने इनफैक्ट पिक्चर में देख के ही की है. एक बार की थी कॉलेज में हम लोग कॉलेज की तरफ जा रहे थे. 2 गाड़ियाँ थी, एक ओपन जीप थी, एक टाटा सियरा थी. तो उसमें मैंने ड्राइवर सीट से जीप की दूसरी सीट पीछे जंप मार दी चलती गाड़ियों में. तो वो एक चीज़ थी जो पिक्चरों से ही सीखी है. एंड आई थिंक करके अच्छा लगा कि चलो हम ये कर सकते हैं. कि ना मुझे रातों को नींद नहीं आ रही क्योंकि जहाँ मैं सपनों में देखती थी फियर फैक्टर, मतलब कि मैं भी शायद मैं इधर होनी चाहिए यार, पता नहीं ये जन्म में पूरा आएगा कि अगले जन्म में. लेकिन भगवान ने सुन के मुझे ये खतरों के खिलाड़ी में आने का एक चांस मिला. हाँ, ये तो आप जो बोल रहे हो कि सबके लिए मैंने किया है, लेकिन अभी अपने आप के लिए करना है. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अभी अपने आप के लिए करना है, और मैं ही दिखने वाली हूँ, और मैं ही हीरोइन हूँ, जैसे मेरे बाल उड़ने वाले या मैं ही लटकने वाली हूँ. कहाँ लटकने वाली हूँ पता नहीं अभी मुझे. मेरी प्यारी प्यारी लेडीज़ हो, बस मैं तुमको इम्प्रेस कर पाऊँ इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रखना. आपकी इस कठिन चुनौती के लिए हम आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं. कैमरामैन मंगेश के साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम्स, मुंबई.